नमस्कार बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा अष्टम का जो संस्कृत विषय है आपका, उसके 2 लेसन हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। तो बच्चों देखिए, आज का जो चैप्टर है वो वर्तमान समय को लेकर के दिया गया है हमारे संस्कृत के विद्वानों ने आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में। तो लीजिएगा, आप और हम मिलकर के आज इस वर्तमान समय को देखते हुए दिया गया चैप्टर जो है डिजी भारतम, अर्थात डिजिटल भारत। हमारा इस भारत देश किस प्रकार से डिजिटल बन गया है और डिजिटल की दुनिया में किस प्रकार से आगे प्रगति कर रहा है, उसके बारे में सरल तथ्यों के अंदर इस पाठ के माध्यम से हमारे डिजिटल भारत के बारे में बताया गया है। तो बच्चों लीजिए, आप और हम मिलकर के आनंद लीजिएगा इस पाठ को संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन लेकर पढ़ने का। तो बच्चों, पाठ का नाम है डिजी भारतम, डिजिटल भारत। बच्चों, पाठ का परिचय थोड़ा देख लीजिएगा। पाठ का परिचय यह है कि प्रस्तुत जो पाठ है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। वर्तमान में जो ये भारत देश है, अन्य विदेशों के तुलना में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के ये भारत देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत देश की प्रगति का वर्णन यहाँ दे रखा है, जिससे हम ये एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको खुद को पता होना चाहिए, आप खुद मोबाइल देखते हो, मोबाइल के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से हजारों लाखों की गणना हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। एक क्लिक दबाने से कुछ भी हो सकता है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भैया आज देखिए, पहले के जमाने के अंदर हम लोग एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे को चिट्ठी पहुंचा करके, पत्र पहुंचा करके अपने विचारों का आदान प्रदान या अपने एक परिवार की जो सूचनाएं हैं एक दूसरे परिवार को देते थे। वो सूचनाएं देने में समय बहुत ज्यादा लगता था। धीरे धीरे इसके अंदर बदलाव हुआ, एक डिजिटल क्रांति आई और भारत देश के अंदर, और हम लोगों ने मोबाइल के माध्यम से एक तुरंत प्रभाव से 1 सेकंड में घर बैठे बैठे, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे कितना भी दूर हो, उसको हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कितनी क्रांति आई, शनई शनई ये क्रांति आगे बढ़ी। फिर हमने देखा पहले के जमाने के अंदर हमारा जो टेलीविजन था वो किस प्रकार का आता था, अब किस प्रकार का आता है। टेप रिकॉर्डिंग के द्वारा हम लोग गाने संगीत सुनते थे। आजकल हम लोग मोबाइल के अंदर टीवी भी देख सकते हैं, उसमें गाने भी सुन सकते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारी जो इस भारत के अंदर जो कंप्यूटर क्रांति जो आई है वो तेजी से प्रगति कर रही है और तेजी से हमारा भारत बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए, हम लोग भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल अत्यंत निकट आ गए, संकीर्ण हो चुके हैं, और ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में भाषा के अंदर उनको व्यक्त किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में शब्दार्थ सहित अब हिंदी जो भावार्थ है इसका जो हम पढ़ेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ में ध्यान दीजिएगा। पाठ का शब्दार्थ सहित हिंदी भावार्थ। तो देखिएगा बच्चों, मैं संस्कृत में आपको पढ़ के इस गद्यांश को सुनाने जा रहा हूं, इसका हिंदी अनुवाद करूंगा। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र आपके सामने किसका है बच्चों? ये आपके सामने, आप सबको पता होना चाहिए और सबको मुझे विश्वास है कि आप लोग इसी के द्वारा भी अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो ये आपका जो है मोबाइल है, इसको चल दूरभाष के नाम से जाना जाता है। संस्कृत के अंदर इसको चल दूरभाष के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक बच्चे के पास में आजकल यह मोबाइल रहता है और उनके द्वारा आप अपनी स्टडी को भी कर रहे हैं। देखिएगा, पहले स्टडी के अंदर ऑफलाइन क्लास के अंदर अध्यापक और आपका दोनों का संगम था, और अब धीरे धीरे ये क्रांति जो आई है, ये टेक्नोलॉजी क्रांति जो डिजिटल भारत की, उसके अंदर आप लोग ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बिना अध्यापक के आपके सामने रहते हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो इसका एक कारण ये है मोबाइल और कंप्यूटर जगत में आई हुई क्रांति। तो लीजिए बच्चों, अब मैं आपके सामने एक संस्कृत के माध्यम से इस डिजिटल भारत को गद्यांश के माध्यम से पढ़ा करके आपको हिंदी अर्थ बताते हुए इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
तो देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या न विद्या च श्रुति परंपरया गृहीते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखनीया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता न सती बहुकालायात सुरक्षिता अतिष्ठत। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रगता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणां रक्षा कृत्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिकः प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनतां भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। बच्चों, ये जो गद्यांश मैंने संस्कृत माध्यम से आपको पढ़ करके सुनाया, अब आप इसका संस्कृत पढ़ते हुए हिंदी में अनुवाद करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो शब्द है अद्य संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा। डिजिटल इंडिया, इस प्रकार की चर्चा हम लोग सुनते हैं। इस प्रकार की चर्चा को हम लोग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कि हमारा इंडिया डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया, ये बात हम लोग सुनते हैं। अस्य पदस्य का भाव, इस पद का क्या भाव है? इस पद का भाव क्या है? ये पदस्य शब्द जो यहाँ मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना बच्चों। इति मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। बच्चों, जिज्ञासा का तात्पर्य होता है जानने की इच्छा। एक शब्द और पिपाशा, पीने की इच्छा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये जानने की इच्छा ऐसी उत्पन्न हो रही है मन के अंदर कि डिजिटल इंडिया शब्द जो है वो क्या है। सुनते तो हैं, लेकिन इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या होता है डिजिटल इंडिया? तो बच्चों देखिएगा, काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तन के अनुसार स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ में मानव की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तित हो गई। जो काल है, जो समय है, वो परिवर्तित हुआ, तो उसके साथ में मानव की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तित हो गई। क्या बच्चों, प्राचीन समय के अंदर हमारे दादाजी या दादाजी से पूर्व जो लोग थे, क्या मोबाइल का इस्तेमाल करते थे? कदापि नहीं करते थे। उस समय मोबाइल का जो है प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। तो बच्चों, आपने देखा होगा घर के अंदर एक फोन था, लैंडलाइन फोन, नंबर लगा के उसको हाथ में इधर उधर जेब में डाल के नहीं ले जा सकते थे। तो बच्चों, उस प्रकार से धीरे धीरे ये कंप्यूटर जगत में और डिजिटल भारत में क्रांति जो आई है, इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल जो है अपने जेब में रख सकते हैं और दूर बैठे बात कर सकते हैं, अन्य काम भी कर सकते हैं। तो मानव की जो आवश्यकता है वो परिवर्तित हुई। प्राचीन काले ज्ञानस्य, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदानम मौखिकम आसीता। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक रूप से होता था। ठीक है ना? विद्या च श्रुति परंपराया गृहीते स्म। विद्या को श्रुति परंपरा यानी श्रुति कानों से सुनने की परंपरा से गृहीते स्म, ग्रहण किया जाता था। भाई, प्राचीन समय के अंदर तो विद्या कैसे ग्रहण करते थे? किसी के द्वारा कानों से सुन करके विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम, उसके बाद ताल पत्रोपरि, एक ताल का वृक्ष होता है, भोजन का वृक्ष होता है, भोजन पत्र, ताल पत्र और भोजन के पत्रों के ऊपर, पत्तों के ऊपर लेखन कार्य, लिखने का काम आरब्ध, शुरू हुआ। उसके बाद में क्या हुआ?
ताल वृक्ष के पत्तों, भोजन वृक्ष के पत्तों के ऊपर के लिखने का काम शुरू हुआ। परवर्तनी काले, और इस काल के समय के बदलाव के साथ में, परिवर्तन के साथ में, कर्गदीय लेखनिया, कागज के ऊपर लेखनिया, कागज और लेखनी, लेखनी कहते हैं कलम को, कागज और लेखनी का आविष्कारेण, आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एवं मनोगता नाम, सभी लोगों की मन की गति और उनकी भावनाएं, कागजों ऊपरी, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारंभ, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। तो बच्चों शुरुआत के अंदर विद्या का जो ग्रहण करने की परंपरा थी वो श्रुति, कान थे। क्या थे? कान, सुन करके। ऐसा कहा जाता है कि जो वेदों की रचना हुई ना, कहते हैं वेदों की कोई रचना नहीं हुई, वेद अपुरुषीय कहलाते हैं। कहते हैं वेद जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर उड़ रहे थे, ब्रह्मा जी ने उसको ग्रहण किया था, इसलिए वेदों को लिखने, वेदों के कोई रचयिता नहीं है। तो इसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय के अंदर जो विद्या को ग्रहण करने का जो तरीका था वो कान के द्वारा सुन करके हम लोग विद्या को ग्रहण करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पत्तों पर, वृक्षों के पत्तों पर लिख करके का, उसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, क्रांति आई और कागज का आविष्कार हुआ। उसके साथ में कागज के ऊपर हमारे विचारों का आदान प्रदान जो है वो लिखना हमने प्रारंभ कर दिया। अब देखो बच्चों आगे क्या हुआ, टंकण यंत्रण से आविष्कारेण, ये टंकण कहते हैं जो टाइप करते हैं ना अपन लोग, उस टाइप को लिपि, उस टंकण के आविष्कार से टाइप करने की जो मशीन आ गई, उसके मशीन के आविष्कार द्वारा तो लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री, टंकिता सती, और जो सामग्री जो लिखी गई है ना, वो लिखी गई सामग्री टंकिता सती बहुकालात सुरक्षिता तिष्ठत, लिखी गई सामग्री जो है बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। जो लिखी गई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। और वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रगता, और वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रगता, और इस प्रकार से वैज्ञानिक की जो ये क्रांति की जो यात्रा है वो फिर है ना आगे बढ़ती गई। और अद्य सर्वाणी कार्याणि, और आज है ना सभी कार्य, आज के समय वर्तमान में सभी कार्य संग गणक नामक के यंत्रेण, संग गणक बच्चा कहते हैं कंप्यूटर को। क्या मतलब होता है इसका? कंप्यूटर। तो संग गणक नामक जो यंत्र है, उस यंत्र के उस साधन जो आया है, यंत्रेण साधितानि भवंती, संग गणक यंत्र के माध्यम से साधित होते हैं आज के सभी कार्य। कैसे होते हैं? कंप्यूटर से। अब देखो समाचार पत्राणि, जो समाचार पत्र हैं, और पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते, समाचार पत्र और पुस्तकों को तो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाने लग गया है। और देखो लिखन्ते चे, और लिखा भी जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। हम लोग प्रश्न पत्र जो छापते हैं और कुछ भी लिखते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और लिखते भी है। तो समाचार पत्र है, किताबें वगैरह, पुस्तकें वगैरह, वो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। उसके बाद में कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्मः। तो देखो कागज का जो उद्योग जो है, जो कागज उद्योग के अंदर वृक्षों का उपयोग किया जाता था, वृक्षों को काटा जाता था, क्योंकि कागज जो है जो बनता था वो वृक्षों की, एक ऐसा वृक्ष है यूकेलिप्टस, उस वृक्ष से कागज बनते थे और बांस से भी कागज बनाए जाते हैं। तो उनको काटा जाता, वृक्षों को काट करके कागज का निर्माण होता था, तो कागज उद्योग चलता था। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, यानी कि कंप्यूटर का बहुत अधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्ष को काटना बिल्कुल न्यून हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि अब कागज की आवश्यकता कम हो गई है। अब तो अपना जो भी है, किसी ऑफिस के अंदर कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर फीड कर लेते हैं, कागज के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे स्कूल का काम हो, चाहे और किसी ऑफिस का काम हो, तो वहां पे है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड कर दिया जाता है और किताबें को, ये कागजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वृक्षों की जो है काटने की जो आवश्यकता थी वो कम हो गई है, इति विश्वास, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। अनेन, इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान बहुत बड़ा उपकार होगा। पर्यावरण जो है, पर्यावरण की सुरक्षित रहेगा, अर्थात वृक्षों को जो हम
नहीं काटेंगे या वृक्षों को काटना कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा महान कार्य, महान उपकार है जो होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये वाला जो गद्यांश है आपने पढ़ा है। अब आगे इसके शब्दार्थ जो है वो देखिएगा। सूर्यते शब्द का मतलब होता है बच्चों सुनी जाती है। सूर्यते शब्द का मतलब होता है सुनी जाती है। उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तते बदल जाता है या बदल जाती है। आरब्धम आरंभ हुआ। करगदस्य कागज का। लेखनिया लेखनी कलम पेन। टंकण यंत्र से टाइप करने की मशीन। और प्रविधेय तकनीक जो विज्ञान की तकनीक होती है ना वो तकनीक की विधि। संगणक यानी कंप्यूटर। साधितानी न संपन्न। करगदो उद्योगे कागज उद्योग में। और कर्तयन्ते इसमें काटे जाते थे। अधिका अधिक यानी कि अधिक से अधिक और दिशा न दिशा में। और ये मैंने आपको वापस समझाया था, एक बार इसको वापस ध्यान लेकर पढ़ लीजिएगा। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है ये मन में एक जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय के बदलने के साथ ही मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है और प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा एक कान से दूसरे कान तक मौखिक रूप से सुनना के द्वारा ग्रहण की जाती थी। और बाद में ताल पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और परिवर्तन के समय के कागज और कलम के आविष्कार से सभी मनोभावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। फिर टंकन टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित मुद्रित होने पर बहुत ही समय तक वो सुरक्षित हो गई और वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई और आज सभी कार्य कंप्यूटर के नामक यंत्र से क्या हो गए संपन्न होते हैं और समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है। और कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षों के काटने में कमी होगी ऐसा हम विश्वास करते हैं। इससे पर्यावरण सुरक्षा की जो दिशा में महान उपकार होगा। इसी के साथ में ये आपका पहला जो गद्यांश का जो था वो पूरा हुआ। अब देखते हैं इस दूसरे गद्यांश को, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम निशानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पादित्य बहुविद्या अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विमीनाय सहायका संति ही। तो देखिएगा इसका हिंदी अर्थ, अधुना आपने, अधुना ने वर्तमान में, इस समय, आपने कहते हैं बाजार को, वस्तु क्रियार्थम वस्तु को बाजार के अंदर वस्तु खरीदने के लिए रुपया का नाम यानी रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। क्या तो फिर क्या चाहिए? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा बच्चों, आपने, अब मैं आपको एक डेबिट कार्ड और उसके बारे में समझाऊंगा, बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं बच्चों, जो एटीएम जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के कार्ड होते हैं। उसके माध्यम से हम ये कार्ड हमारे पास में है, किसी बैंक में अकाउंट हमारा खोला हुआ है, इस कार्ड के माध्यम से हम लोग बाजार के अंदर वस्तुएं खरीद सकते हैं। अपने अकाउंट से पैसे कट जाते हैं ऑटोमेटिकली और हम किसी भी हमारे साथ में पैसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको डेबिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं बच्चों। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से हम लोग बाजार के अंदर वस्तुएं खरीद सकते हैं, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। ये रुपयों की जगह, रुपयों के स्थान पर इसको ग्रहण कर लिया गया है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। बच्चों समझ में आ गया ना? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि सभी जगह रुपयों के स्थान पर स्वीकार किया गया है। ओके बेटा, अब देखिए, अब आगे जो बताया गया है कि वित्त कोशस्य, वित्त कोश कहते हैं बैंक को। किसको बोलते हैं बेटा? बैंक को।
वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि, बैंक के सभी काम संग गण यंत्रेण संपादिते, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपादित किए जाते हैं। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा, अनेक प्रकार के, अनुप्रयोग, बच्चों अनुप्रयोगों का मतलब होता है ऐप। क्या होता है? ऐप। बच्चों निश्चित रूप से आपने जब ऑनलाइन क्लास है जो ज्वाइन की है तो उसके अंदर अपने विद्यालय का ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी निश्चित रूप से है। ऐप को संस्कृत में अनुप्रयोग कहते हैं। अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय, मुद्रा से रहित, और विनिमयाय, कैशलेस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैशलेस, लेन देन में सहायक, सहायका संति, कैशलेस लेन देन में सहायक हैं। यानी कि कैश पेमेंट देना, रोकड़ पेमेंट देने, उसके अंदर वो कैशलेस में लेन देन में हमारे सहायक हैं। क्या? ये अनेक प्रकार के ऐप। तो बच्चों देखिएगा इसके शब्दार्थ जो है, देख आपने बाजार में वस्तुयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए गृहीतवन्तौ स्वीकार किए जाते हैं। वित्त कोशस्य बैंक का अनुप्रयोग ऐप विनिमयाय, विनिमय, विनिमय जो होता है विनिमय, लेन देन। तो इस प्रकार से ये आपके सेकंड जो गद्यांश था डिजिटल भारत का, उसको हमने पढ़ा। लीजिए अब आप आगे बढ़ते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्यं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता न अनुभूयते। सर्वतः कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। अर्थात बच्चों इस संस्कृत गद्यांश को हम लोग हिंदी माध्यम से वापस इसका संलाप करते हैं। कुत्रापि यात्रा, कुत्रापि यात्रा का अर्थ होता है कुत्र प्लस अपि, कहीं भी, कहीं भी हम करणीया भवेत्, अगर यात्रा करना चाहते हैं, आज कहीं भी यात्रा करनी हो, करणीया भवेत्, कहीं भी आपको यात्रा करनी हो, आपको कहीं विदेश जाना हो, दिल्ली जाना हो या अमेरिका जाना हो, कहीं भी जाना हो, या रेल यान यात्रा पत्रस्य, आप यदि रेल के अंदर यात्रा कर रहे हो बच्चों तो आपको टिकट की आवश्यकता होती थी। रेल यान पत्रस्य, रेल टिकट, और वायुयान के अंदर हवाई जहाज में यात्रा करते थे तो उसके अंदर भी आपको टिकट की आवश्यकता होती थी। अनिवार्यता, वर्तमान में क्या हुआ? अनिवार्यता अद्य नास्ति, वर्तमान में आज उसकी अनिवार्यता नहीं है। तो क्या बच्चों हम बिना टिकट, बिना पैसे दिए यात्रा कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन अपने पास में टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। वो टिकट हम मोबाइल के माध्यम से उसको ले सकते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं और उस मोबाइल के अंदर हमारा वो टिकट आ जाता है। इसलिए हमें टिकट को अपने पास में रखने की आवश्यकता नहीं होती है और उस मोबाइल के माध्यम से हम रेल यात्रा और वायुयान की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, मुझे एक याद आ गया, रेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एक बार मैंने एक किसी क्लास के अंदर बच्चों से प्रश्न पूछा था। बच्चों ने कहा रेल को ट्रेन कहते हैं हिंदी में, कुछ बच्चे कह रहे हैं रेल शब्द हिंदी का ही है। नहीं बच्चों, रेल और ट्रेन दोनों शब्द इंग्लिश के हैं। तो बच्चों ट्रेन और रेल जो शब्द हैं वो कौन से हैं? इंग्लिश भाषा के हैं। हिंदी के अंदर इन रेल को हिंदी शब्द समझने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं, इनका अर्थ हर किसी को आता नहीं। तो आज देख लीजिएगा, मैं रेल शब्द को बताता हूं, लोहपथगामिनी, जो कोई बोलता भी नहीं है इनको हिंदी में, सब इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी खिचड़ी बना रखी है। लोहपथगामिनी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो रेल को बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे? लोहपथगामिनी। जबकि रेल शब्द अंग्रेजी शब्द है, ट्रेन भी अंग्रेजी शब्द है। और बच्चों लोहपथगामिनी का अर्थ होता है लोहे के पथ पर गमन करने वाली गाड़ी, लोहपथगामिनी। तो लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो रेल
यहाँ रेल यात्रा करते समय रेल टिकट और वायुयान की यात्रा करते समय वायुयान टिकट की आवश्यकता अभी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सभी पत्र सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्रे। बच्चों, चल दूरभाष यंत्र का मतलब होता है मोबाइल। क्या होता है? मोबाइल। और ईमेल, जो मोबाइल जो है हमारा मोबाइल का, इसके अंदर ईमेल जो होता है, मोबाइल फोन में ईमेल नामक स्थान जो होता है वह सुरक्षित भवंती, सुरक्षितानि भवंती, यानी कि सुरक्षित होते हैं, उस ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको देख करके वयम यानी हम सब सो करिए ना, सरलता के साथ में बड़ी आसानी से यात्रा यहाँ आनंदम गृहिम, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है बच्चों कि चिकित्सालय अपनी उपचारार्थम, जब हमें कभी बीमार हो जाए तो हम लोग चिकित्सालय के अंदर जाते हैं उपचार के लिए, तो वहां पर भी रुपया का नाम, यानी रुपयों की आवश्यकता न अनुभूति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हमारे पास से पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन है जो हम लोग अपने कार्ड के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से उन रुपयों का है जो क्या भुगतान कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन, सभी कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते ही, शुल्क हम उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों देखिएगा, इनके कुछ शब्दार्थ हैं। कुत्र अपि प्लस, कहीं भी, रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेल की टिकट, चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल फोन में, संदर्श्य दिखलाकर, सो करेन आसानी से, सुगमता से, न अनुभूयते, न अनुभूयते, न प्लस अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती हैं, शुल्कम यानी फीस। इस प्रकार से बच्चों हमने इस गद्यांश को हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो लीजिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जो बचा हुआ शेष जो अध्याय हमारा जो है वो अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।